हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे थे एक पुटानी गार्डन वहाँ एक 98 जुबलिन फेस्ट है, तो उसको बने को 90 हो चुकी है। तो हम देखने अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपको भी साथ खाते हैं। आज मेरा भाई है, ये मम्मा, वो पापा। अब हम यहाँ बस से उतर चुके हैं, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर ट्राम स्टॉप पे। तो अब हम यहाँ से जाएंगे पुटानी गार्डन ट्राम लेके। तो ये जो हमें एक फैमिली मिली है, ये भी हमारे साथ जा रही है। आपसे वहाँ जाके मिलते दोबारा। तो हम पहुंच चुके थे बोटेनिकल गार्डन वहां पर, क्योंकि आज 90 जुबलियन फेस्ट था, इस करके कोई भी टिकट नहीं थी। तो सिक्योरिटी चेक के बाद जो हमने देखा कि भाई इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कि कहने की हद ही नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर गए, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि कौन से पेड़ पौधों में कैसे कैसे कीड़े आ जाते हैं, तो उसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ये देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। आगे गए, मौसम भी खैर अच्छा था, गर्मी भी इतनी नहीं थी, ठीक ठीक थी, और बहुत ही ग्रीनरी अच्छी देख के, रौनक देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। छोटे छोटे फूल, बड़े फूल, इवन कि ये सारे पेड़ पौधे देखकर तो वाकई में दिल खुश हो गया था। तो ये प्यारे प्यारे से फूल देखते देखते हम यहाँ अंदर चले गए। अंदर देखा तो यहाँ पर काफ़ी तरह की जो थी वो वेजिटेबल्स लगी हुई थी, जो कि बहुत मतलब नीचे लगी हुई थी ज़मीन से, और बहुत ही अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स थी, कुछ नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मौसम थोड़ा ख़राब था, इस करके बहुत ज़्यादा हरे भरे फूल नहीं थे, बट हाँ बहुत ही अच्छे लग रहे थे जितने भी थे। तो अच्छा था कि भाई ग्रीनरी देखने को मिल रही है। इवन छुट्टी थी तो हमारा चिल करने का यही मोटिव था कि भाई आज बोटेनिकल गार्डन जाते हैं, देखते हैं 90 जुबलियन फेस्ट में ऐसा खास क्या ही होने वाला है। क्योंकि हम लोग यहाँ पहले भी विजिट कर चुके हैं, तो हम लोगों को कुछ देखना था कि क्या अलग है यहाँ पर। बट हाँ बहुत अच्छा था, क्राउडेड था। तो यहाँ पर ये बड़ी सी दूरबीन लगाई हुई थी, जिसमें से वो ये दिखा रहे थे कि बादल जो है वो कितनी तेजी से चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मुंह जो था वो बादलों की तरफ था, और ये दूसरी ही तरफ उससे भी बड़ी लगी हुई थी। ये किसकी तरफ थी? सन की तरफ, सूरज दिख रहा था इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट सूरज की तरफ की हुई थी। तो बच्चे देख रहे थे, पहले मेरे हस्बैंड ने भी देखा और मैंने भी ट्राई किया। बिल्कुल येलोइश ऑरेंज कलर का जो सूरज है वो बहुत ही पास से लग रहा था, हमें दिख रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी बच्चों का और हमारा। थोड़ी सी आगे गए तो ऑफ कोर्स गर्मी तो थी, और ठंडा ठंडा पानी मिल रहा था, जबकि जर्मन में यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, बट यहाँ पर कॉस्ट एंड लॉस जो है वो फ्री में पानी मिल रहा था। तो बच्चे ने ठंडा ठंडा पानी इंजॉय किया, हम सब ने इंजॉय किया। इवन थोड़ा सा आगे गए तो आप देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा क्राउडेड है कि कहने की हद नहीं है। फूल जो थे कुछ कुछ बहुत खुले हुए थे, पर कुछ कुछ बहुत मुरझाए थे, क्योंकि लास्ट वीक जो था वो वेदर अच्छा नहीं था, तो बारिश करके फूल इतने ज़्यादा नहीं खिले थे। बट जितने भी थे बहुत अच्छे थे। इवन रोजेस वगैरह, फ्लावर्स वगैरह किसको नहीं पसंद है, नेचर तो सबको पसंद है ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर ही प्यारा सा म्यूजिक चल रहा था। तो देखा आपने कितना प्यारा म्यूजिक चल रहा था, जो कि लाइव चल रहा था, क्योंकि 90 जुबलियन फेस्ट था, इस करके यहाँ पर बहुत ही रौनक लगाई हुई थी लोगों ने। आपने रश भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा रश था। इवन की हर जनरेशन के लोग यहाँ पर आए हुए थे चिल करने के लिए, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। बस बच्चों के साथ मस्ती करते करते आगे चलते गए तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे जो थे वो रोजेस थे, और इवन की डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, पिंक, येलो, रेड, मज़ा ही आ गया देख के। और यहाँ पर ये क्रेन खड़ी थी, सबसे एक्साइटिंग चीज़ थी ये क्रेन। क्रेन जो थी इस ऊपर 30 फीट ऊपर लेके जा रही थी, दिखा रही थी ऊपर से सारा व्यू दिखा रही थी। इसके लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो हमें उम्मीद थी कि हमारा नंबर तो नहीं आने वाला है। उतनी ही देर में हमने सोचा कि चलो गर्मी है तो आइसक्रीम ही ले लेते हैं। तो यहाँ मेरा बड़ा बेटा जो था वो तो इसमें जाना ही चाहता था। हमने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो उनका टाइमिंग था, और वो इतनी बड़ी क्यू को ही ख़त्म कर ले उनको वो ही बहुत था। उतने में बच्चों का मन बहलाने के लिए हम लोग उधर के स्टील फ्लैट्स में आ गए। तो ये बहुत ही बड़ा पार्क बना हुआ था। हाँ जल्दी खा, जल्दी, सही आइडिया है। क्या सही आइडिया? पैसे देने हैं, जल्दी खा ले, तेरे बटुए में से देंगे। पैसे नहीं दिए? मांगो भी तो पैसे, अपने अपने पर्स में से दो पैसे। क्या इसके पास बहुत सारे पैसे हैं पर्स में? हेलो गाइस, ये देखो, ये यहाँ कितना अच्छा पार्क बना हुआ है पूरा यहाँ पीछे। अब हम यहाँ खेल रहे हैं।
हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम लेके। तो वहाँ तो कुछ बना नहीं, लेकिन फिर बच्चों ने यहाँ पर खूब एंजॉय किया। तो क्यांश तो इस पर चढ़ गया भाई कि उसे ये झूलना है, लेकिन बाद में उसका मन ही बदल गया। अब ना वो ऐसे झूले ना वैसे झूले। बच्चे तो बच्चे ही हैं, थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं। बच्चों की बात पूरी ना हो तो वो नाराज भी हो जाते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा गुस्सा था क्योंकि उसे क्रेन में बैठने को नहीं मिल पा रहा था। क्रेन वाले ने मना कर दिया, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो बच्चों का मन बहलाने के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही ले आए, और अंदर बहुत ही बड़ा ये पार्क वहीं बना हुआ है जिसमें हर तरह बच्चे जो है वो हर तरह के हर एज के एंजॉय कर रहे थे। तो मेरे बच्चे भी लग गए। चलो अच्छा ही हुआ कि उनका मन बहल गया। उसके बाद मेरे बच्चे इस स्लाइड में चढ़ गए क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे। तो छोटा बेटा मेरा जो था वो बड़े के साथ गया। ऑफ कोर्स उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो उन्हें अब मन बहलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करवाना ही था। तो ये राइड करके भी उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। इवन कि यहाँ पर सभी बच्चे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे लिए ये समर्स ही होता है जहाँ बच्चों को भी एंजॉय करवा सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। तो बोटानिकल गार्डन आने का हमारा मेन मकसद भी यही था कि हम खुद भी थोड़ा चिल करें और बच्चों को भी कराएं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली विंटर में तो कहीं निकल नहीं पाते हैं। पर बच्चों ने एंजॉय कर लिया, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलता रहा। यहाँ पर चेयर थी तो मैं यहाँ पर आकर लेट गई। यहाँ पर बैठने की, लेटने की हर तरह की चेयर्स पड़ी हुई थी, तो मैं आराम से आकर यहाँ लेटी। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो हम लोगों को जापान पार्क देखना था। ऑफ कोर्स जापानीज पार्क हम लोग पहले गए थे, बट जो फैमिली थी वो नहीं गई थी, तो हम उनके साथ जा रहे थे। तो ये रास्ते में बहुत ही अच्छा पानी वाला व्यू आया, हमने वो देखा। ये क्या किया क्यांश ने? तो तू लगा रहता लाइन में, तो किसको शौक था लेने का? तुझे था ना। अब फिर होगा, क्यांश के साथ फिर होगा ये। क्यांश चलो, सीट गिरो। गिरेगी, देखो गिरेगी। ओए पापा, तुमने इतनी तेज की पैर मार दिया। तो यहाँ से शुरुआत हो गई थी वही जापानीज पार्क की। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे गए। ये बहुत ही प्यारा पार्क बनाया हुआ है गाइस। इस बोटानिकल गार्डन में सबसे प्यारा अगर व्यू है ना तो वो यही है। ऑफ कोर्स इसमें आगे बहुत मज़ा आ जाता है। पानी का व्यू है, पत्थर है, मतलब कि हर तरह की फील आ जाती है, वाइब आ जाती है। तो बच्चे बस यहाँ से इधर से उधर होना चाहते थे। तो छोटा बेटा तो मेरा अकेला ही चला गया, बोला मैं अकेला ही जाऊँगा, इसे किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ा बहुत हम लोग डरते हैं भाई, लेकिन ये जब से किंडरगार्टन जाने लगा बहुत ही ब्रेव हो चुका है और अब ये सब काम खुद ही कर लेता है। देखा आपने कैसे राउंड मार के आ गया। चलो, अब ये दोबारा से जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। पर यार ये गार्डन वाकई में घूमने वाला गार्डन है, बहुत मज़ा आता है। बोटेनिकल गार्डन नॉर्मली भी बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। गर्मियों में इतने सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं जो आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो आपने लाइफ में कभी देखी भी नहीं होंगी। तो हम लोगों ने भी व्यू को एंजॉय किया, थोड़ा बहुत यहाँ पर हंसी मजाक किया, खाया, चिल किया, तो मज़ा ही आ गया गाइस। बोटेनिकल गार्डन का ट्रिप जो था वो हमारा एटलीस्ट 3 से 4 घंटे खूब मज़ेदार निकला। चिल मारा, इवन कि बच्चों ने तो मारा ही मारा, हमने भी मारा हंसी मजाक करके और अपना टाइम पास करा। यहाँ पर बच्चों के लिए कूदने के लिए ये कुछ बेल टाइप बनी हुई थी, तो बच्चे जो थे वो इस पे जंप करके देख रहे थे, और तविश तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये हो रहा है तो हो कैसे रहा है। तो बच्चों ने भी अपना खूब इंजॉय करा। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा हमें।